कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अब मैं राजा था को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 16 अब मैं राजा था। मैं 8 वर्ष का रहा होऊंगा जब मेरी बहन ने मुझे मोमबत्ती का वह टुकड़ा मांगा जिसको मैं मंदिर से मांगकर लाया। भादों के महीने में रात को भी कभी कभी मंदिर में रोशनी हुआ करती थी और हांडी और फनूसों में मोमबत्ती जलाई जाया करती। जब वह इंच 1.5 इंच की तरह रह जाती तो बुझा दी जाती और उन्हें मिलाकर बच्चों को बांट दिया जाता था। वैसे ही एक मोमबत्ती मैं लेकर आया था और उसी मोमबत्ती को मेरी बहन ने मुझसे मांगा था। मोमबत्ती उस उम्र में कितनी प्यारी मालूम होती थी, इसको खोलकर नहीं बताया जा सकता। यानी उजाला होता था उस मोमबत्ती से, तो वो मोमबत्ती बहुत ज्यादा प्रिय लगा करती थी। मैं 19वीं सदी की बात कर रहा हूं जब लाइट नहीं होते थे। उन दिनों तब बर्मा वाली छोटी छोटी बत्तियां नहीं चलती थी। वह 9-9 इंच वाली मोटी मोटी बत्तियां आती थी जो शायद 2.5 पैसे की आती थी। वैसी पूरी बत्ती पाने के लिए मेरा मन कितना ललायत रहता था। वो चाहता था कि पूरी बत्ती कितनी सुंदर लगेगी, कितनी अच्छी होगी। वो चाहता था कि मैं पूरी बत्ती ले पाऊं। इसको भी लिखकर मैं पूरा नहीं बता सकता। मैं 2.5 पैसे की बत्ती खरीद कर ला सकता था, पर ना जाने क्यों बत्ती पर 2.5 पैसे खर्च करने को कभी भी जी तैयार ही नहीं हुआ था। माँ बाप से मिले पैसे की तो मिठाई ही खाई जाती। जो माता पिता आज के समय में हम पॉकेट मनी कहते हैं ना, वह जो पैसे मिलते थे उस समय उससे वो मिठाई ही खाते थे। मोमबत्ती लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मन नहीं करता था मोमबत्ती पर पैसे खर्च करने के लिए। खिलौने पर भी माँ बाप पैसे खर्च करते थे। मैं अपना पैसा नहीं खर्च करता था। मोमबत्ती पर शायद इस तरह से पैसे खर्च करने को जीना होता होगा, क्योंकि उसके टुकड़े फ्री में मुफ्त में मिल जाया करते थे। पर उन टुकड़ों से उन बच्चों का जी कैसे शांत हो सकता था जिसका मन पूरी बत्ती पाने के लिए मचल रहा हो। एक दिन मैं मंदिर में पहुंचा। होनहार की बात, उस मंदिर में कोई दूसरा न था। होनहार मतलब होने वाली बात थी कि उस दिन मंदिर में वहां पर कोई मौजूद नहीं था और ऐसे ताक में एक पूरी मोमबत्ती रखी थी जहां मेरा हाथ आसानी से पहुंच सकता था। ताक यानी एक छोटी सी खिड़की कहते हैं, उसमें एक ऐसी मोमबत्ती रखी थी जो पूरी मोमबत्ती थी। सेकंड में ही मेरी नीयत बिगड़ी। सेकंडों में ही मेरी टांगे मुझे ताक तक ले पहुंची। मेरे हाथ उसे लेने के लिए बढ़े। मेरे मन की सारी योजनाएं तैयार करके मेरे सामने रख दी थी कि किस तरह इसे लेकर कुर्ते के नीचे धोती की फेंट के बीच ठूस ली जाए और कितनी वह अंदर की तरफ रहे कि कितनी बाहर की तरफ, मतलब वो उसे चुराने के लिए तैयार हो जाता है। कौन सा होकर नीचे और कौन सा ऊपर, इस चाल से और कितना पेट फुलाकर चला जाए, उसने सारी योजनाएं बना ली। धोती ढीली होकर बत्ती नीचे न गिर जाए और फिर कुछ चबूतरे की सीढ़ियां से किस ढंग से उतरा जाएगी, पांव के ऊंचे नीचे होने पर कहीं मोमबत्ती खिसक कर बाहर की तरफ न आ जाए। दाएं हाथ को किस होशियारी से कुर्ते के ऊपर की तरफ रखा जाए कि मोमबत्ती के हिस्से को दबाया भी जा सके और किसी को यह पता भी नहीं चले कि मैंने कुछ छुपाया है या मैं चोरी कर के लिए जा रहा हूं। और किस तरह कभी भी काम बाएं हाथ से लिया जाए और इस तरह लिया जाए कि अगर कोई देख तो यही समझे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए मैं पेट दबाकर चल रहा
हो, अर्थात वह किसी भी तरीके से उस मोमबत्ती को चुराना चाहता था और उस चोरी को छुपाना भी चाहता था। मैं लेकर चल दिया। मेरा सारा ध्यान मोमबत्ती पर लगा हुआ था, इसीलिए मेरा पाँव यह अंदाजा न कर पाया कि दलान से आंगन कितना नीचे है। मेरे पैर ने झटका खाया और मैं गिरते गिरते बच गया, पर धोती ढीली होकर मोमबत्ती की गिर ही पड़ी। अब धोती ढीली हो गई और मोमबत्ती गिर जाती है। उसे फिर से उठाया और संभल कर रखा। अब ध्यान दो हिस्सों में बट गया, कुछ मोमबत्ती की तरफ और कुछ रास्ते की तरफ। उसे रास्ते में चलना भी है और यह पे ध्यान रखना है कि मोमबत्ती कहीं गिर ना। आंगन के आगे फिर 2-3 इंच ऊंचा चढ़ना था। जैसे ही मैंने उस ऊंचाई पर पांव रखा, मंदिर में लटकती हुई एक हांडी पर बैठी चिड़िया उड़ी और मैं यह समझा कि कोई आदमी मंदिर में आया। मेरा हाथ एकदम मोमबत्ती से हटा और वह धक्का खाकर टेढ़ी हुई और सारी की सारी पड़ी लकीरों की शक्ल में नीचे गिरी और धोती की लांग में अटक गई। चिड़िया के उड़ने से जो डर पैदा हुआ वह तो दूसरे सेकंड खत्म हो चुका था। इसीलिए मैंने कुर्ता उठाकर पेट को चिपकाकर जल्दी से दाएं हाथ को धोती और पेट के बीच में डाला और मोमबत्ती निकालने लग गया। अब मुट्ठी बंधी हुई थी, हाथ आसानी से न निकला। पेट को और पिचकाया, तब वह बाहर आया। इतने ही दरवाजे के बाहर किसी के आने की आवाज आई। मैं अंदर दौड़ा और बत्ती उसी ताक में रख दी जहां से ली थी, पर आदमी तो कोई नहीं आया। मालूम हुआ रास्ता चलने वाले पांव की आहट हुई थी। कोई रास्ते से गुजर रहा था, उसके पैर की हलचल हुई, न कि मंदिर आने वाले की। फिर मैंने मोमबत्ती धोती में खोसी और जल्दी से मंदिर के दरवाजे से बाहर चबूतरे पर जा पहुंचा। 3 सीढ़ियां उतरी, 100 कदम लंबी गलियों पार करके घर के दरवाजे पर मैं जा ही पहुंचा। अब वह आखिर में मोमबत्ती को लेकर अपने घर के दरवाजे पर आ ही जाता है। मन ने अंदर जाने से रोक दिया। जिस बच्चे ने कभी चोरी ना की हो, वह चोरी की चीज लेकर फिर 9 इंच के इस 9 इंच और 1.25 इंच मोटी बत्ती कैसे जा सकती थी? उसे रखेगा आखिर कहाँ? जहां भी रखेगा कोई ना कोई देख लेगा और फिर वह क्या जवाब देगा? झूठ बोलेगा तो आफत आएगी, सच बोलेगा तो भी आफत आएगी। अब वह कहता है कि जिस बच्चे ने चोरी ही नहीं करी तो वह क्या करेगा? अब अगर उसे घर में ले जाएगा तो कोई ना कोई उस मोमबत्ती को जरूर देखेगा। यदि उसे देखेगा तो उसे सवाल करेगा। अगर वो उस सवाल का जवाब झूठ देगा तब भी आफत, और अगर सच बता देगा कि मंदिर से लाया तो और भी बड़ी आफत आ जाएगी। सच बोलने से आफत न भी आए तो मोमबत्ती पाने का सारा बजा किरकिरा यानी खराब हो जाएगा। अगर कहीं छिपा कर रखने में भी सफल हो गया तो छुपी हुई बत्ती किस काम की? मोमबत्ती का सारा आनंद तो उसको जलाकर देखने दिखाने में है, और यह सब किसी तरह नहीं हो सकता। अगर मोमबत्ती घर के अंदर दाखिल हो भी गई तब भी नहीं। 2-3 मिनट में ही मन ने दूसरी योजना तैयार करके दे दी, और वह यह कि घर के सामने पड़े कूड़े के ढेर में क्यों ना यह मोमबत्ती छुपा दी जाए, और जब शाम हो या रात हो जाए तो उसमें से निकाली जाए, उसके 2 टुकड़े किए जाएं और फिर शौक से वह जलाई जाए और देखी और दिखाई जाए। यह फैसला होते ही बत्ती तो कूड़े में दबा दी गई। अब उसने जो मोमबत्ती थी वह कूड़े में छुपा दी, पर ना जाने इसके अंदर ही अंदर शंकाओं का एक तांता खड़ा कर दिया। अगर मोमबत्ती पर किसी की नजर पड़ गई तो वह उसे ले जाएगा, इसीलिए उस पर खूब पहरा रखना चाहिए। अब वो सोचता है कि हो सकता है मोमबत्ती किसी ने देख ली तो उसे ले जाएगा, इसलिए वो मोमबत्ती को ध्यान रखता है। अगर घर के किसी नौकर
या बाहर को दिखाई दी गई तो पूछताछ खड़ी हो जाएगी और फिर सारा भेद खुल जाएगा। अगर शाम तक ऐसी कोई बात नहीं हुई तो उसे निकालना किस तरह जाएगा और निकालने के बाद उसके दूसरे टुकड़ों को कहाँ और कैसे छिपा कर रखा जाएगा। पूरे में रात भर रहने से तो 4 बजे सवेरे मेहतर उसे उठा कर ले जाएगा। घर में उस मोमबत्ती के टुकड़े को कोई जगह नहीं मिल सकती। क्यों ना रात में ही कूड़े पर खड़े होकर दरवाजे के छप्पर में दिया जाए, पर ऐसा करने से किसी की नजर पड़ सकती है और भेद खुल सकता है। अब वो कहता है क्यों नहीं, मैं इसे छप्पर में घुसा कर रख दूं। मोमबत्ती के 2 टुकड़े भी काफी बड़े होंगे, इतने टुकड़े तो मंदिर से बच्चों को नहीं मिलते। का जवाब मैं क्या दूंगा। मंदिर से मिले टुकड़े जले हुए होते हैं, मोमबत्ती के इधर उधर थोड़ा मोम भी लगा रहता है, और इस पर नई मोमबत्ती के बत्ती तो बिल्कुल बेजली होगी। इस पर तो बहन और साथी सभी मुझसे सवाल पूछेंगे। मोमबत्ती का ऊपर का हिस्सा तो अपने ढंग का अलग ही बना हुआ होता है, उससे तो फौरन पता चल जाएगा कि बत्ती नई है और चुरा कर लाई। तो ना ऐसा किया जाए कि उसके 4 टुकड़े किए जाए। हाँ, अगर 4 किए जाए तो चाकू से तो हो नहीं सकेंगे। बत्ती का डोरा काटने के लिए कैंची जरूर चाहिए। चाकू से उसका जो डोरा होता है मोमबत्ती का वो नहीं कटेगा, तो उसको काटने के लिए कैंची चाहिए। कैंची कहाँ से मांगी जाए? कोई देते हुए कुछ पूछ बैठे तो क्या जवाब दूंगा। बत्ती कूड़े से निकाली जाए तो किस समय निकाली जाए। शंकाएं तो किसी और भी बहुत पैदा हुए तो उनको कहाँ तक गिनाया जाए। अब वो बहुत सारे विचार अपने मन में लाया जा रहा था, सोचता ही जा रहा था। मुझे कहना है कि मैं हर 2-3 मिनट में के बाद यह देखने जाता था कि उस बत्ती को कोई निकाल तो नहीं ले गया। शाम को खाना खाते खाते जब बाहर उसे देखने चला तो मेरी माँ को कुछ शक हुआ। उन्होंने बड़े भाई को चुपके से मेरे पीछे भेज दिया, पर मैं उनकी पकड़ में ना आ सका क्योंकि मैंने कूड़े के ढेर पर एक नजर डाली और चट खाने के लिए लौट आया। मैंने मोमबत्ती की जगह एक छोटी सी सीख लड़ाकर यह पहचान बना ली थी कि वह मोमबत्ती सलामत यानी सही है। फिर भी माँ पूछ बैठी, यह तू बार बार कहाँ जाता है? अब माँ ने पूछ ही लिया कि तू बार बार कहाँ जा रहा है। मैं बोल पड़ा, नाक साफ करने के लिए। भाई बोल पड़ा, नाक तो इससे साफ ही नहीं, यह तो खड़ा खड़ा लौट आया। मैं बोला, नाक आई ही नहीं, मामला आगे ही नहीं बढ़ा। माँ रात को मंदिर जाने लगी। मैंने दूसरी योजना तैयार कर ली। माँ जैसे ही गली में दाखिल हुई, मैं कूड़े से मोमबत्ती निकालकर उसके 2 टुकड़े करने लगा। वह टूट तो गई पर मुड़ न सकी। खूब जोर लगाया तब वह कहीं मुड़ी। उसको कुर्ते की बाजू की जेब में रखा और माँ को मंदिर पहुंचते पहुंचते माँ को पकड़ लिया। मंदिर के दर्शन किए। जब माँ परिक्रमा लगाने लगी तब वह टूटी बत्ती उसी ताक में रख दी जहां से ली थी। मेरा चोर मुझ में से चला गया। अब मैं राजा था। राजा लौट आई खोई फुर्ती चुस्ती चुलबुलाहट और फुदकने लगा मेमने की तरह, क्योंकि अब उसको किसी भी तरीके का डर नहीं था। अब है इस बात के शब्दार्थ। शब्दार्थ में फानूस यानी मोमबत्ती जलाने का शीशे का शीशदान, लालायित मतलब तीव्र इच्छा वाला, शांत यानी मौन, होनहार अर्थात अच्छे लक्षण वाला, अंदाजा अर्थात अनुमान, आहत यानी आवाज, आफत यानी मुसीबत, किरकिरा अर्थात बेकार, योजना उपाय, खुरस खोसना, ताता यानी सिलसिला, बेजली अर्थात बिना जली, शंका अर्थात शक, चट यानी तुरंत,
सलामत यानी ठीक ठाक, चुस्ती यानी फुर्ती। अब है अभ्यास कार्य में, जिसमें पहला है मौखिक। प्रश्न क, लेखक से किसने मोमबत्ती मांगी? लेखक की बहन ने उससे मोमबत्ती मांगी। ख, लेखक कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? लेखक 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। ग, कौन रात को मंदिर जाने लगी? लेखक की माँ रात को मंदिर जाने लगी। घ, किसके पैर ने झटका खाया? लेखक के पैर ने झटका खाया। ज, मंदिर से मिले मोमबत्ती के टुकड़े कैसे उड़ते थे? मंदिर से मिले मोमबत्ती के टुकड़े छोटे और जले हुए हुआ करते थे। अब है प्रश्न पहला लिखित। क, भादों के महीने में रोशनी कहाँ होती थी? भादों के महीने में रोशनी मंदिर में हुआ करती थी। क, लेखक से मोमबत्ती का टुकड़ा किसने मांगा? लेखक से मोमबत्ती का टुकड़ा उसकी बहन ने मांगा। ग, लेखक ने मोमबत्ती को कहाँ छिपा कर रखा? लेखक ने मोमबत्ती को कूड़े में छिपा कर रखा। घ, लेखक ने मंदिर से मोमबत्ती कैसे चुराई? लेखक ने मंदिर से मोमबत्ती ऊपर ताक से उठाकर उसे अपनी धोती में छुपाकर चुराई। अब है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, रिक्त स्थान उस उम्र में इतनी प्यारी मालूम होती थी। मोमबत्ती उस उम्र में बहुत प्यारी मालूम होती थी। क, सैकड़ों में ही मेरी रिक्त स्थान मुझे ताक तक ले पहुंची। सेकंडों में ही मेरी इच्छा। ग, उसके 2 रिक्त स्थान किए टुकड़े। घ, उसने कुर्ते की रिक्त स्थान की जेब में रखा। उसको कुर्ते की बाजू की जेब में रखा। अब है प्रश्न तीसरा, सही कथन पर सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। क, लेखक को मोमबत्ती अच्छी लगती थी। जी हाँ। ख, लेखक मोमबत्ती खरीद कर लाया। जी नहीं। ग, लेखक ने मंदिर से मोमबत्ती चुराई थी। जी हाँ। घ, उसने मोमबत्ती को संदूक में रख दिया। जी नहीं। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। का है, मोमबत्ती उस उम्र में कितनी प्यारी लगती थी। खिलौने पर भी माँ बाप पैसे खर्च करते थे। ग, ताक में एक पूरी मोमबत्ती रखी थी। धोती झीली होकर मोमबत्ती तो गिर ही पड़ी। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। सही पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, लेखक की उम्र थी 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। 8 वर्ष। लेखक की बहन ने उससे मांगी जलेबी, चुनरी, मोमबत्ती, या इनमें से कुछ नहीं, उसने मोमबत्ती मांगी। तीसरा, लेखक ने मंदिर से चुराई साइकिल, मोमबत्ती, मोटरसाइकिल, या कुछ नहीं, मोमबत्ती। चौथा, लेखक ने मोमबत्ती छुपा दी घर में, संदूक में, कूड़े के ढेर में, या कहीं नहीं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।